जब माता अनुसुईया के यहाँ पर तीनों देव भिक्षा मांगने गए थे, उनके सतीत्व को भंग करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और कौन गए थे? महेश। तीनों ने क्या कहा था कि आप हमें नग्न अवस्था में भिक्षा दीजिए, नग्न अवस्था में हमें क्या पिलाइए? दूध पिलाइए। तो माता अनुसुईया सतीत्व का पालन करती थी। उन्होंने कहा कि अरे ब्राह्मणों, अरे ऋषियों, तुम्हारी बुद्धि क्या हो गई है? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी? तो उन्होंने कहा कि हमारा मांगने का कर्तव्य था, हमें जैसा मांगना था हमने मांगा, अब दो नहीं तो ये आपकी मर्जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी तैयारी करके आती हूँ। माता अनुसुईया अंदर गई, जल का कलश भर के लाई और कहा कि अगर मेरा सतीत्व पक्का हो, मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया हो, तो ये तीनों ब्राह्मण, ये तीनों ऋषि जल छिड़कते ही छोटे छोटे बालक बन जाएं, और जल छिड़कते ही तीनों देव 1.5 महीने के बच्चे बन गए। बोलिए माता अनुसुईया की। जैसे ही छोटे छोटे बालक बने तो माता अनुसुईया उन्हें खिलाने लगी, उनका लाड़ करने लगी। लेकिन जब बहुत दिन हो गए तो तीनों देवियां उदास हो गई कि हमारे पति कहाँ चले गए, कि तीनों देव कहाँ गए। तो नारद जी ने कहा कि तुमने जिसकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था वो वहीं गए हैं, तुम वहां जाकर उनको मांग कर लाओ। तो लक्ष्मी जी से बोला कि तुम मांग कर लाओ। तो लक्ष्मी जी ने मना कर दिया कि मैं लक्ष्मी, जिसके आगे सारी दुनिया डोलती है, बोले जो सब मेरी पूजा करते, मेरे बिना व्यक्ति कोई भी कार्य कर ही नहीं पाता है। मैं लक्ष्मी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, मैं मांगने नहीं जाऊंगी। और ब्रह्माणी को कहा, तो ब्रह्माणी ने कहा कि मैं वीणा देवी, मैं गले में वास करती हूँ, मैं सरस्वती, मैं किसी के सामने भीख नहीं मांगती। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि नहीं साहब, मेरी दौलत तो मेरा पति है, मैं अनुसुईया माता के यहाँ पर मेरे पति को मांगने जाऊंगी। और पार्वती जी अपने पति को मांगने के लिए, अपना सौभाग्य मांगने अनुसुईया माता के द्वार पर जाती हैं। और उसी दिन से हमारे धर्म में ये रीति है कि जो कुंवारी कन्याएं होती है वो अपने विवाह से पहले गौरी के मंदिर में अपना सौभाग्य मांगने जाती है, पूजन करने जाती है। जाती है कि नहीं? जाती है। किस वजह से? क्योंकि माता अनुसुईया ने वहां पर अपना सौभाग्य मांगा था। और देखिए, कल हमने माता जी की जो कथा सुनी, महिषासुर मर्दन की, महिषासुर का जो वध हुआ, और मां फिर से आनंद में विराजमान हुई, उनके क्रोध को भगवान शंकर ने शांत कराया। लेकिन हम वो उनका काम कर रहे हैं, आप इधर अपना काम करिए। देखिए, जैसे ही कोई आता है बीच में तो भी हमारी झट से नजर कथा से हट जाती, कान में हट जाते, कोई पीछे से आवाज आएगी तो भी सब पलट के उधर देखेंगे। लेकिन जब पैसे गिनते हो तो नजर इधर से उधर जाती है। बराबर भले प्रधानमंत्री निकल जाए सामने से तो भी उसको नहीं देखेंगे कि गड्डी में एक आधा नोट ज्यादा कम ना चला जाए। लेकिन जय कथा की बात आई, थोड़ा सा किसी ने बोला ये क्या है, और हमने कल जिन माता जी की आराधना की, जिनको हम नवरात्रि में क्या करते हैं, पूजते हैं, कितने दिन तक? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। 9 दिन तक हम जिनको पूजते हैं, उन माता जी की इतनी आराधना करते हैं, किस कारण से, किस लिए करते हैं?
बताओ कि हमारे घर में सुख शांति आए, हमारे बच्चों की उम्र बढ़े 9 दिन तक। और महाराज जो 9 दिन तक सच्चे मन से माँ जगत जननी की आराधना करता है तो नवरात्रि में माता जी निहाल कर देती है। 9 दिन के अंदर ही अगर सच्चे मन से किसी ने प्रार्थना करी तो वो अपने को क्या कर देगी, निहाल कर देगी। लेकिन महाराज हम कई प्रार्थना करते हैं, रोज माता जी को अगरबत्ती लगाते हैं, कहीं देवास जा रहे हैं दर्शन के लिए तो कहीं पावागढ़ जा रहे हैं। लेकिन महाराज कई ऐसे जीव हैं, कई ऐसे व्यक्ति है कि नवरात्रि से ज्यादा उनको 10वें दिन का इंतजार रहता है कि 9 दिन खूब सेवा कर रहे हैं, माता जी की आराधना कर रहे हैं, 10वें दिन किसी दूसरे के लाल को मार के खा गए। खाते हो कि नहीं? ये कौन सी सेवा है बताओ आप? वो माँ जगत की जननी वो कहती है कि आप हमें बलि दीजिए। किसको आकर कहा माता जी ने कि बलि दो मुझे? नहीं, क्योंकि वो खुद एक माँ है। वो अपने हृदय की पीड़ा को समझती है कि जब औलाद दूर होती है तो कितनी पीड़ा होती है। और महाराज देखिए, आप यहाँ कथा में बैठे हैं तो अगर आप मांस का भक्षण करते हैं तो कोई भी देव आपकी पूजा स्वीकार नहीं करता है, भले कितनी भी पूजा कर लो, कोई भी देव नहीं स्वीकार करेगा। और अगर आपने एक दिन खाया तो 33 दिन तक उसका अंश आपके पेट में रहता है, मंदिर जाना ही मत, वरना सालों साल के लिए पापी बन जाओगे, कितने ही जन्मों के लिए पापी बन जाओगे। कई लोग महाराज यूं कहते हैं कि भोलेनाथ नशा करते हैं, भोलेनाथ भांग का नशा करते हैं, भोलेनाथ धतूरे का नशा करते हैं, है ना? भोलेनाथ तो अफीम का नशा करते हैं। कई जगह बड़े बड़े फोटो बना देते चिलम लेते हुए, ये वो। तो कितनी 18 पुराण 6 शास्त्र में किस जगह लिखा है कि भोलेनाथ नशा करते हैं? ये आपकी जीवान मांग रही है, भगवान की नहीं। आपके जीवन का स्वाद है ये कि आप किसी पशु को मार कर खा जाते हैं, किसी पक्षी का, किसी पशु का भक्षण कर लेते हैं। और स्कंद पुराण में यह भी लिखा है कि जिस पशु को आपने मार कर खाया है, जिस माँ से उसका लाल आपने छीना है, महाराज अगली योनि आपको उसी पशु की मिलती है। और जिस पशु को आपने मारा है वही पशु आपको मारता है। आपने देखा होगा कि कई जगह आज भी बलि देते हैं तो महाराज जो बकरा रहता है ना, वो सब दूर मुंडी घुमाता है, सबको देखता है कि देख लो तुम सब गवाओ, ये मुझे मार रहा है। ये गीता में लिखा हुआ है कि तुम सब देख लो ये मुझे मार रहा है। वही अगले जन्म में सब तुम गवाह बनते हो और जो बकरा है वो उस व्यक्ति को मारता है। जो आपने किया है वो आपके साथ हाथों हाथ होता है। आप इतना धर्म का कार्य कर रहे हैं, हर जगह धर्म में आप हिस्सा लेते हैं, कहीं कथा में बैठे हैं, कहीं मंदिर में जा रहे हैं, वही सोचते हैं कि कभी कभी कर लिया तो क्या हो गया, कभी कभी पी ली भी सही तो क्या मतलब, चलती है यारी दोस्ती में। लेकिन वो कभी कभी वाली पूरे साल का धर्म नष्ट कर देती है। जो कभी कभी खाते पीते हैं, जो धर्म के कार्य में जुड़े हुए हैं, उनको तो नहीं खाना चाहिए। ये हमारे पांडाल में बैठे हुए तो कोई नहीं खाते ना, दो दो हाथ उठा रहे महाराज, देख लो, बाप रे बाप। या हमारे, चलो हमारी माताएं तो अच्छी है, माताएं तो नहीं खाती वाती है, सब धर्म कर्म का कार्य करती है, सब माताएं अच्छी है।
हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक नहीं। हमारे जो पीछे वाले, सुनो इधर ध्यान से, जो पीछे पीछे का वर्ग बैठा है, उधर पूछ रही हूं मैं, यहाँ इतनी अच्छी इतनी बड़ी आपने कथा कराई है, तो एक काम तो अच्छा करो कि आज से जो जो पीता है सब छोड़ दो। हाथ उठाओ जरा, कौन कौन छोड़ देगा? क्या नहीं छूटे? अब वो भैया खड़े हो गए। एक दान नहीं दिया जा रहा है, मतलब इतनी कथा सुन रहे हो तो उसका कहने का सुनने का मतलब तो कुछ नहीं है। एक भी हाथ नहीं उठा, कल एक भैया खड़े हो गए, जय भैया, वो दोनों हाथ जोड़ रहे वहां से कि मैं छोड़ दूंगा। उनके साथ एक और कोई हाथ उठाए, एक और भैया किशन भैया के पापा ने उठाया, चलो हाथ उठाया है तो फिर पीना नहीं। हमारे गोविंद सिंह जी ने भी उठा दिया पीछे से। यहाँ पे संकल्प दिलवाऊंगी मैं, जो जो उठा रहा है देखना, फिर नाम लिख लो इनका जिन जिन्हें भी हाथ उठाया है, जल्दी से। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। अच्छा बताओ क्या मिलता है, क्या मिलता है? समझ नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। क्या मिलता है ऐसा करने से? भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी खाने को, काजू ने, बादाम ने, जो 56 प्रकार का भोग लगता है भगवान को, वो खाओ ना। किसी को मार के क्या खाना? पीठ गारा वालों, इधर उधर नहीं देखना है, ये सब चीजें छोड़नी है। आपने शिव पुराण सुनी है, अपने अपने मन से सभी छोड़ देना। मैं नाम नहीं लूंगी किसी का। और देखिए, माँ जगत जननी